हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी फ्रेंड, आपकी अपनी दीदी, जो भी आप समझें। आज का हमारा टॉपिक है कि मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं। देखिए, मुंह में छाले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुंह में छाले नहीं होते हैं। अब जैसे कि आपके मुंह में छाले हो गए, आपके पेरेंट्स, आपके दादी, आपके जितने भी बड़े लोग हैं वो बोलते होंगे पेट खराब होगा। हाँ, दिस इज नॉट ओनली द वन रीजन कि पेट खराब होने से छाले होते हैं। छाले होने के बहुत सारे रीजन हैं। उसमें क्या होता है कि देखिए, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपका कोई शार्प टीथ हो सकता है। शार्प टीथ जो बार बार आपको जो है आपके गम्स में या आपके गाल में चुभ रहा है, तो वो बार बार ज़्यादा हिट होने की वजह से भी छाला हो जाता है। बैड हैबिट की वजह से भी छाला हो जाता है। आप अपने मुंह में हाइजीन प्रॉपर ना रखें, उसकी वजह से भी छाला हो जाता है। हाइजीन का मतलब है खाना खाने के बाद आप गार्गल जरूर करें। नॉट अबाउट कि आप गुनगुने पानी में ही करें। जो भी पानी है उसे अच्छे से इस तरीके से करीब 4-5 मिनट तक इस तरीके से कुल्ला करेंगे तो आपका जो भी खाना पीना इधर उधर फंसा हुआ होगा वो भी आपका निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि विटामिन्स की कमी की वजह से भी हमें छाले हो जाते हैं। HIV की वजह से हमें छाले हो जाते हैं। हमें हर्पीस की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। मुंह में छाले भी कई तरीके के होते हैं, जिनके अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ छाले बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ छाले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जो नॉर्मल छाले होते हैं लोगों को रेडिश रेडिश पूरा मुंह कवर कर देते हैं, वो किसी बर्न की वजह से भी हो सकते हैं। लाइक आपने गरम गरम कॉफ़ी पी ली और आपको इस तरीके से टेस्ट ही नहीं आ रहा नेक्स्ट, उससे वो बर्न वाला छाला होता है। तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो आपका खुद ब खुद क्योर हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। ओके। और आपका किसी किसी की हैबिट होती है इस तरीके से लिप्स का इस तरीके से चबाने की, वहाँ पर भी छाला हो जाता है। हमारा जो थर्ड मोलर मतलब अक्कल दाढ़ कभी कभी अलग अलग पोजीशन में इस तरीके से, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से वो निकलती है। जब वो निकलती है तो टीथ की पोजीशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि वो गाल में ही एकदम इस तरीके से घुसी हुई होती है। और जब आप बाइट करते हो तो बार बार आपका जो चीक है ऐसे करके चीक जो है दाना दांतों के बीच में आ जाता है, तो वहाँ पर भी हमें एक छाला हो जाता है। अगर वो लॉन्ग समय तक के लिए आप रखते हैं तो उसको हमें सर्जिकली भी रिमूव करना पड़ता है। तो उसका भी आप तुरंत के तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए, या तो उसको जो शार्प है या ज़्यादा एंगुलेटेड है या तो उसको आप ब्लंट कराइए। ब्लंट ना करा सकें तो हो सकता है कि थर्ड मोलर निकालना पड़े, तो आप निकलवाइए, क्योंकि उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो छाले होने के काफ़ी रीज़न होते हैं। कुछ तो देखिए, घर में अगर आप बोलोगे कि घर में छाले किस चीज़ से सही हो सकते हैं, देखिए आपको एक तो विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, आपका नींबू हो गया, आपका सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं आप वो खा सकते हैं। वो आपको छाले में काफ़ी अच्छा फ़ायदा करते हैं। प्लस दही, जिसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, दही भी हमारे जो है छालों में काफ़ी हेल्प करता है। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं। देसी घी लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है, जिससे आपको जो है वो जो भी खाना आप खाते हैं वो चुभता नहीं है, इजीली खा भी सकते हैं क्योर करने में भी। एंड सबसे सबसे ज़्यादा पुराना नुस्खा जो हर कोई बोलता है, बच्चों के इवन टीथ भी निकलते हैं तो मसाज करने के लिए बोलते हैं, वो बताओ क्या है क्या है क्या है, जल्दी बताओ। अगर दिमाग में आया तो कमेंट में अभी जल्दी बताना, कमेंट में बताना कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। अगर आपने कमेंट नहीं करना है तो मैं ही बता देती हूँ, उसका है शहद। शहद भी हमारे छालों में बहुत अच्छा हेल्प करता है। एंड देखिए, कोई लॉन्ग टाइम तक के लिए एंटीबायोटिक खा रहा है, मान लीजिए कोई उसको वायरल हो गया या कुछ भी हुआ या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। अगर एंटीबायोटिक में कोई लॉन्ग टाइम से है तो उसकी वजह से पेट में एसिड बनता है और एसिड की वजह से आपके मुंह में काफ़ी छाले हो जाते हैं, है ना। ये भी एक रीज़न है, इसके इसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं, है ना। विटामिन बी की कमी से भी छाले हो जाते हैं, इसीलिए तुमने देखा होगा कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बीकासूल कैप्सूल डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जिससे कि आपके छाले जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मुंह में छाले एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं। मुंह में छाले आपके ये
खैनी, तम्बाकू और तुम्हारा ये लोग मसाला, ये पता नहीं सुपारी एंड ऑल ये सब खाते हैं, उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। उसकी वजह से जो छाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो आप आगे चल के आपको मुंह का कैंसर भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। आप थोड़े से यहाँ के संतुष्टि के लिए आप बहुत बड़ी बीमारी का इन्विटेशन दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये, अगर आपको, वैसे तो देखो कोई किसी की मानता नहीं है, थोड़ा सा भी हिट करे तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ डोंट यूज़ इट। ये आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपसे जो जो रिलेटेड है, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज से आप अपना तम्बाकू बंद कर दें। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ जो तम्बाकू खाते हैं उन्हीं के लिए नहीं, जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके लिए, अल्कोहल अब्यूजिंग, देखिए अल्कोहल जो लेते हैं उनकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ छाले इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर यू। सो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड इट। अगर आप ले रहे हैं तो कम की, अगर आप एक दिन में 10-10 पुड़िया खा रहे हो तो आप दिन में 2 खा के देखिए। आपकी अपनी बॉडी में आपको खुद अंतर समझ में आएगा। मेंटल, इवन मेंटल रिलैक्स जो होता है, शुरुआत में इरिटेशन करेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील वेरी रिलैक्स। यू विल फील कि माई डाइजेशन इज़ प्रॉपर। यू विल फील कि आई एम फीलिंग वेरी वेरी एनर्जेटिक। शुरुआत में आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई भी हैबिट को एकदम से कोई करने जाते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को मांगती है। उसको मांगने के लिए आपके अपने टाइम पे, हमारा यहाँ पे एक क्लॉक फिट होता है सोने का, जागने का। अगर आप डेली सुबह 5:30 बजे उठते हैं तो आपकी 5:30 बजे एक बार नींद ज़रूर उठोगी, आप बिस्तर से उठो या ना उठो, पर आपकी नींद ज़रूर खुलेगी। इसी तरीके से हमारे अंदर कोई भी हैबिट होती है, अल्कोहल की, आपके तंबाकू की, इवन मसाले की, या जो भी आप, इवन फास्ट फूड, एवरीथिंग, आप जो भी कुछ खाते हो ना, उसकी क्रेविंग्स होती है। एक टाइम पे आपको बहुत हुड़क चढ़ती है। वो क्यों चढ़ती है? दैट टाइम आपके आपके जो बॉडी में एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। वो आपसे कहता है कि आप इसको खाओ, ठीक है? आपको वो कंट्रोल करना है। आपने अगर वो कंट्रोल कर दिया ना, यू कैन डू इट एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग यू कैन डू, यू नो। वही होता है जो हमें थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ खींचता है और हमें उसको अवॉइड करके दूर रखना है। आप ऐसा अगर क्विट करना चाहते हो तो आप ऐसा 21 डेज तक करके देखिए, आपकी हैबिट छूट जाएगी। चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको, करके देखिए। चलिए, जो भी है, ये तो था मेरा सजेशन आपके लिए। बट थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, फैमिली मेम्बर से भी कराइए, एंड सब्सक्राइब कराइए, लाइक व्यू थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।